प्रचार करेगा तो क्या माहौल बनेगा। जीतन राम मांझी मंच से नहीं उतरेंगे। हो सकता है कि भाई कह दे कि हम बीमार हैं, और कहा ये भी, और इसी बात को लेकर जो छोटे बेटे हैं वो बगावत करने को तैयार है। जीतन राम मांझी को लेकर खबर है कि जीतन राम मांझी नाराज है। दीपा मांझी जो जीतन राम मांझी की बहू है और बड़े बेटे की पत्नी संतोष सुमन जो बिहार कैबिनेट नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री है, उनके बेटे हैं, वो उम्मीदवार बन रही है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी का हर संभव प्रयास है कि परिवार का ही सदस्य वहां से चुनाव लड़े। और परिवार के अंदर जो महाभारत लिखित तौर पर कौन तय करेगा? लिखित तौर पर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? संतोष सुमन है। संतोष सुमन है, दीपा मांझी के पति हैं। और बात रही एक बाप के तौर पर, जीतन राम मांझी चाह रहे थे कि जब एक बेटे को राजनीतिक तौर पर एडजस्ट कर दिया, एमएलसी बनाया, मंत्री बनवा दिया, बिहार सरकार में मंत्री बन गए। बिहार की 4 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन चर्चा सबसे अधिक इमामगंज विधानसभा सीट की हो रही है। पारिवारिक हॉट सीट बनी हुई है ये इमामगंज विधानसभा सीट। मांझी के परिवार में दरार पड़ते नजर आ रहा है। मांझी का परिवार अब लग रहा है कि टूट जाएगा और इसी पर चर्चा होगी। सहयोगी बिरजू हमारे साथ मौजूद है और चर्चा इस बात की होगी कि इमामगंज विधानसभा सीट से जीतन राम मांझी के परिवार से उम्मीदवार कौन होगा, छोटा बेटा या बड़ी बहू, इसी पर चर्चा करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि लिखकर ले लीजिए उम्मीदवार कौन होगा। तो सबसे पहले तो यही सवाल रहेगा कि इमामगंज विधानसभा सीट पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव बिहार में होने वाला है। 13 नवंबर को वोटिंग हुई, उसको लेकर तमाम पार्टियों में तैयारियां की जा रही है। लेकिन सबसे अधिक चर्चा किसी सीट की हो रही है तो वो जीतन राम मांझी की खाली सीट इमामगंज की हो रही है। क्योंकि जीतन राम मांझी की वो सीट रही है, तो ऐसे में जीतन राम मांझी का हर संभव प्रयास है कि परिवार का ही सदस्य वहां से चुनाव लड़े। और परिवार के अंदर जो महाभारत शुरू हुआ है, शशांक, हम लोगों ने पहले ही बताया था कि कौन उम्मीदवार होगा। दीपा मांझी जो जीतन राम मांझी की बहू है और बड़े बेटे की पत्नी संतोष सुमन जो बिहार कैबिनेट नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री है, उनके बेटे हैं, वो उम्मीदवार बन चुकी हैं। ये बात कब का तय हो चुका है। चूंकि तय किसको करना है? जीतन राम मांझी को मौखिक तय करना है। लिखित तौर पर कौन तय करेगा? लिखित तौर पर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? संतोष सुमन है। दीपा मांझी के पति हैं। और इस बात को लेकर पार्टी के अंदर खूब लड़ाई झगड़ा महाभारत हो रहा था पिछले कई दिनों से। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि भाई उस सीट से जो प्रवीण मांझी है, प्रवीण सुमन, जीतन मांझी के छोटे बेटे, वो चुनाव लड़े। लेकिन संतोष सुमन चाहते कि नहीं, मेरी पत्नी चुनाव लड़ेगी। संतोष सुमन की पत्नी चाहती है कि नहीं, किसी भी हाल में चुनाव हम ही यहाँ से लड़ेंगे, मैं ही लड़ूंगी चुनाव, क्योंकि मैं राजनीति में शुरू से हूँ। वो बात अलग है कि दीपा मांझी कहीं दिखती नहीं है, लेकिन रोहिणी आचार्य लालू परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर वो जानी जाती है। तो ये बात सामने आई है। हमने कई लोगों से बातचीत की, कई लोगों ने कहा कि भाई टिकट मिल चुका है, फोटो भी खिंचाया जा चुका है, बस आधिकारिक तौर पर किसी दिन ऐलान हो जाएगा। और इस बात से खासा नाराज जीतन राम मांझी है। जीतन राम मांझी मानो ऐसा है कि भाई कैंपेन करने नहीं जाएंगे, ये स्थिति बन गई है। तो छोटे बेटे तो ये स्थिति है कि छोटे बेटे खिलाफ में कैंपेन कर देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जब विधायकों की संख्या देखी गई कि किसके तरफ है, तो वो भी संतोष सुमन की तरफ नजर आया, क्योंकि सास भी है, एक दोस्त भी विधायक है और एक है भूमिहार जाति से, तो वो क्या ही कर लेंगे। और जीतन मांझी के साथ चल के क्या ही कर लेंगे। वो भी समझते हैं कि विधायक है ही नहीं, 3 विधायक में से 2 विधायक तो समर्थन दे ही रहे। तो ये बगावत है पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर। बड़े बेटे ने बगावत कर दिया है कि नहीं, मेरी बहू, मेरी पत्नी, माफ कीजिएगा, मेरी पत्नी चुनाव लड़ेगी, दीपा मांझी ही इमामगंज से चुनाव लड़ेगी और यह तय हो चुका है। इस बात को मान लीजिए। दीपा मांझी कौन है, एक बार हम आपको परिचय देते हैं। जीतन राम मांझी की बहू जो केंद्रीय मंत्री है, दीपा मांझी के पति बिहार कैबिनेट मंत्री है, दीपा मांझी की जो माँ है वो हम पार्टी के विधायक हैं, बाराचट्टी से विधायक है। तो दीपा मांझी कमजोर नहीं है। और बात रही एक बाप के तौर पर, जीतन राम मांझी चाह रहे थे कि जब एक बेटे को राजनीतिक तौर पर एडजस्ट कर दिया, एमएलसी बनाया, मंत्री बनवा दिया,
बिहार सरकार में मंत्री वो बन गए, तो जाहिर सी बात है कि एक बाप की इच्छा हुई कि भाई दूसरे बेटे को भी सेट किया जाए राजनीतिक तौर पर। हर बाप की इच्छा होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बयानिक जो लड़ाई होती है इन आप बाप बेटे की हो जाती है। शराबबंदी को लेकर देख लीजिए, संतोष पूछिए जीतन राम मांझी जी की बात जीतन राम मांझी के बारे में हाँ, हमसे मत पूछिए। दोनों बताइए, ऐसा कभी आपने देखा है कि बाप लालू बेटा का स्टैंड अलग होता है। अगर कुछ स्टेटमेंट दे तो तेजस्वी ने आज तक नहीं कहा कि लालू यादव की नहीं कर सकते, नहीं, चूंकि लालू यादव अपने पिता के साथ, लालू यादव का हर एक बयान तेजस्वी यादव नहीं कह सकते लालू यादव का बयान है। लालू यादव पासवान के बयान को हमेशा चिराग पासवान समर्थन करते हैं। क्यों नहीं करेंगे भाई? रामविलास पासवान के वजह से चिराग पासवान है ना, कि चिराग पासवान की वजह से रामविलास पासवान है। जीतन राम मांझी की वजह से संतोष सुमन है, कि संतोष सुमन से जीतन राम मांझी है। अरे जीतन राम मांझी आए तब ना संतोष सुमन आए। जीतन राम मांझी अगर छोटे बेटे को प्रोजेक्ट करते तो बड़ा बेटे कहाँ होते कोई जानता भी है क्या? तो ये तो हुआ कि भाई हमको बागडोर मिला तो हम अपने तरीके से फैसला लेंगे, हमको विश्वास नहीं है भाई पर। जाहिर सी बात है कि कोई बाप चाहेगा कि अपने जो उनके आने वाली जो पीढ़ी है उनको राजनीतिक तौर पर या फिर जैसे भी हो उसको सेट कर दिया जाए, जहाँ पे वहाँ पे सेट कर दिया जाए। बड़े बेटे को उन्होंने सेट कर दिया, मंत्री बना दिया। उसके बाद सास को, उनकी सास को विधायक विधानसभा का टिकट दिया, वो जीत गई चुनाव। अब है कि भाई बहू को दे दीजिए, भाई क्या लॉजिक है? छोटा बेटा भी नहीं है, छोटा बेटा का भी उतना ही हक है विरासत पे, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे वो राजनीति हो। अगर विरासत किसी बेटे को मिला है, क्योंकि ऐसा तो संतोष सुमन स्ट्रगल किए हैं, लाठी लेकर सड़क उतरे थे, आंदोलन किया, चुनाव हार गए, विधानसभा चुनाव हार गए, उनको कोई जानता भी नहीं था, उनको कोई जानता भी नहीं था। वो तो जीतन राम मांझी ने उन्हें प्रोजेक्ट किया, लोगों ने स्वीकार कर लिया, जो भी वोट आया लोगों ने उनके विरासत के तौर पर स्वीकार किया। तो भाई जीतन राम मांझी चाहेंगे कि उनके छोटे बेटे चुनाव लड़े, क्योंकि परिवार की सीट है। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी ने यह भी कहा था कि इस बार का लोकसभा चुनाव संतोष सुमन को ही लड़ा दिया जाए, इस बात पर भी चर्चा हो रही लेकिन वो डर रहे थे हार के कारण, क्योंकि पहली बार हार गए चुनाव, तो संतोष सुमन को बार बार हार का डर सता रहा था। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि हम चुनावी राजनीति में जाए, हम एमएलसी के जरिए बैकडोर से सदन का सदस्य बनते रहे और मंत्री हैं, सेफ राजनीति करें। क्योंकि उनका मानना है कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो ऐसे में मेरे पास संगठन का भी काम होगा, तो हम अपने क्षेत्र में समय नहीं दे पाएंगे। कई तरह की होता है भाई फैक्टर, ये बात भी होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इमामगंज सीट पर उम्मीदवार फाइनल हो गया है। संतोष सुमन ने पिता के ना चाहने के बावजूद भी अपनी पत्नी को उम्मीदवार बना दिया है, फोटो भी खिंचाया चुका है, सिंबल दे दिया जा चुका है, बस आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। और इसी बात को लेकर जो छोटे बेटे हैं वो बगावत करने को तैयार है। जीतन राम मांझी को लेकर खबर है कि जीतन राम मांझी नाराज है, वो संतोष सुमन से बात तक नहीं कर रहे हैं, संतोष सुमन की पत्नी के लिए कैंपेन तक नहीं करेंगे, ऐसी खबरें आ रही है। छोटा बेटा सोचिए कि भाई बड़ी बहू अगर चुनाव मैदान में उतरेंगी, अगर देवर खिलाफ में चुनाव प्रचार करेगा तो क्या माहौल बनेगा? जीतन राम मांझी मंच से नहीं उतरेंगे, हो सकता है कि भाई कह दे कि हम बीमार हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि प्रवीण मांझी को बार बार आश्वासन दिया गया, जब एमएलसी बनाया जा रहा था इनको संतोष सुमन को, उस समय भी आश्वासन दिया गया कि तुमको चुनाव लड़ाया जाएगा। जब मंत्री बनाया जा रहा था तब भी आश्वासन दिया गया कि तुमको चुनाव लड़ाया जाएगा। यहां तक कि पार्टी का कमान दिया गया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तब भी जीतन राम मांझी ने कहा कि तुमको हम चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन आज जब चुनाव लड़ाने की बात आ रही है तो जीतन राम मांझी की बात संतोष सुमन नहीं मान रहे हैं। अपनी पत्नी को टिकट देने पर उतारू हैं कि किसी तरीके से पत्नी को टिकट दे दिया जाए। अब क्या लगता है कि दीपा मांझी को अगर टिकट मिलेगा तो मांझी परिवार में टूट होगी या चलेगा? टूट तो हो चुकी है मांझी परिवार में, जीतन राम मांझी की पार्टी में परिवार में बगावत तय है, वो अंदर ही अंदर हो चुका है, बस आप लोगों को दिखने वाला है। महाभारत शुरू है, पिछले 3 दिन से महाभारत शुरू है, पिछले 3 दिन से मांझी परिवार में बगावत हो चुका है, महाभारत शुरू है। अब चीजें एक एक करके सामने भी आएगी। जैसे ही संतोष सुमन कहेंगे कि ये उम्मीदवार है, देख लीजिए हमने इनको उम्मीदवार बना दिया, मीडिया के सामने रख देंगे, लिस्ट जारी हो जाएगी, उसी वक्त से आपको दिखेगा कि देवर वर्सेस भाभी की लड़ाई इमामगंज में दिखेगी। हो सकता है कि जीतन राम मांझी के छोटे बेटे उम्मीदवार बन जाए, निर्दलीय उम्मीदवार बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी दल से भी बन सकते हैं। राजनीति में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बाप बेटा भी चुनाव लड़ा है इस देश के इतिहास में, भाई भाई भी लड़ा है, यूपी में देखा गया, झारखंड में देखा गया, भाई भी आपस में लड़ा है, बिहार में ही देखा गया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे तो लाजमी है भाई, जब जीतन राम मांझी तो उन्हीं के पिता भाई हाँ बेटे को अपने चुनाव हराए, अपने पिता खुद पिता जो है खिलाफ में कैंपेन किए थे, मजबूती से कैंपेन किए थे, तो वो चीज़ भी लोगों ने देखा है। तो इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू एक तरफ होंगी,
दूसरी तरफ आरजेडी का कौन होगा मुझे नहीं मालूम, चूंकि उदय नारायण चौधरी नहीं चाहते कि उपचुनाव लड़े, चूंकि बड़े चेहरे हैं और वो नहीं चाहते कि भाई फिर से हार जाए। हाँ, वो किसी को उम्मीदवार बनाया सकता है। लेकिन उसके अलावा दूसरी तरफ मांझी परिवार में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत हॉट सीट हो गया है कि मांझी परिवार के अंदर दो कैंडिडेट हो सकते हैं। एक जीतन मांझी की बहू दीपा मांझी, जीतन मांझी के न चाहने के बावजूद भी चुनाव लड़ेंगी। दूसरी ओर उनके छोटे बेटे मतलब देवर भाभी के बीच जबरदस्त लड़ाई जो है वो इमामगंज में देखने को मिल सकता है। तो देख लीजिए, मांझी परिवार में बैठक हुई और बैठक में ये तय हुआ कि दीपा मांझी उम्मीदवार होंगी, क्योंकि विधायकों की संख्या परिवार में ही अधिक हो गई है। दीपा मांझी की तरफ वोट चला गया है और छोटा बेटा जीतन मांझी का नाराज हो गया है। प्रदीप सुमन मांझी जो है वो उनको बड़ा झटका लगा है कि हर बार बड़े भाई को ही सब कुछ मिल जाता है। टिकट दिया जाए तो बड़े भाई की सास को, टिकट दिया जाए तो बड़े भाई को, टिकट दिया जाए तो बड़े भाई की पत्नी को, हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।